नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चली बढ़ते खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज के शिवराज सरकार को बेनकाब करने पर भाजपा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री जयराम रमेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई नेताओं पर पूरे प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी की इस कार्रवाई का विरोध और घोर निंदा करती है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेता है कि वह आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस कमीशन राज की शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेगा और मध्य प्रदेश को कमीशन राज और घोटालों से मुक्ति दिलाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के 50% के कमीशन राज को उजागर करने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पत्र को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने वाले पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद और इन समाचारों को ट्वीट कर पूरी दुनिया के सामने शिवराज सिंह चौहान सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, अखिल भारतीय कमेटी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव सहित सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने दिया। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आखिरकार आधिकारिक रूप से शिवराज सिंह चौहान सरकार का 50% का कमीशन राज सामने आ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक ठेकेदार ने फरियाद की कि 50% कमीशन के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पत्र को मध्य प्रदेश के मीडिया ने प्रमुखता से उठाया। सरकारी ठेकों में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है इसे इस बात से समझा जा सकता है। आज 13 अगस्त के दिन पिछले साल कारम बांध टूट गया था। 300 करोड़ रुपए की लागत से बना ये बांध पहली बरसात भी नहीं झेल पाया। इसकी वजह 50% कमीशन नहीं तो क्या थी। मध्य प्रदेश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार में घोटाला होने की खबर भी सामने आई है। जैसा कि आदरणीय रमेश हमारे राजन शर्मा जी ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किस तरह से काम कर रही है और उसे घोटाला सरकार करार कर दिया जाए तो वो भी कम है। और यदि उसके 50% घोटाला सरकार या कमीशन की बात कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कही है और वो भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के सामने वो शिकायत की गई है, तो उसकी तथ्य की जांच करने की बजाय जिन्होंने और कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी नेताओं ने जब आवाज उठाई, उस मुद्दे पर चर्चा करी, तो प्रियंका गांधी जी के खिलाफ एफआईआर हो गई मध्य प्रदेश में। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ हो गई, जयराम रमेश जी के खिलाफ एफआईआर हो गई, अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर हो गई और हमारे करीब 40-45 एफआईआर हुई है जो मीडिया से मालूम पड़ा है। ये एक ऐसी प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है कि सच कहना भी दूभर हो गया क्या। यदि इस पर कार्रवाई होना थी या कार्रवाई करना थी या इस शिकायत की जांच करना थी तो सबसे पहले प्राइमा फेसी उस पत्र की, उस संस्था की जांच करना चाहिए थी जिसने शिकायत करी है। और उसमें प्रामाणिकता प्रथम दृष्टया इस वजह से भी नजर आती है कि वो कोई मीडिया में नहीं करी गई है शिकायत, इनके किसी करप्ट व्यक्ति के सामने नहीं करी गई है, भाजपा की भ्रष्ट सरकार के सामने नहीं करी गई है, परंतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने गुहार लगाई है। हाँ, ग्वालियर खंडपीठ में, पर उनका जो पत्र है मुख्य न्यायाधीश के लिए एड्रेस है और न्याय लगाई है उन्होंने ग्वालियर खंडपीठ में। जब उन्होंने लगाई है उसमें तथ्य है, उसकी जांच करना चाहिए, किस बात पर लगाई है। पूरे पत्र को उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ले जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। महाकाल लोक में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 750 करोड़ का हो गया और पहली हवा पानी में जून के महीने में मूर्तियां धाराशायी हो गई। जो हमारे सप्तऋषि की मूर्तियां थी हमने देखा है। मैंने 12 जून को दौरा किया था किसी निजी काम में। मैंने रात को जाकर सुबह 3 बजे की जो महाकाल आरती होती उसमें मैंने स्वयं भाग लिया, आरती में शामिल हुआ, भस्म आरती। इसके बाद प्रांगण को घूमा। अकेले यही नहीं है 50% का भ्रष्टाचार या मूर्तियां गिरने, जितना उस परिसर में निर्माण कार्य हो रहा है
उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी घपले हैं, और अभी तक वो निर्माण कार्य पूरे परिसर का पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। और उस आधे अधूरे परिसर में प्रधानमंत्री को बुलाकर उद्घाटन करवा दिया शिवराज सिंह ने। ये किसी अखबार में नहीं है, परंतु मेरी खुद ऑब्जर्वेशन है, मैंने वहां जाकर देखा, 4 घंटे रहा हूं महाकाल मंदिर में, महाकाल परिसर में, और जिस तरह से मूर्तियां बनी, कभी भी हमारे ऋषि मुनियों की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, हमारे संतों की, महापुरुषों की मूर्तियां फाइबर ग्लास की नहीं बनती। 4 या 5 mm के फाइबर ग्लास से वो बनी हुई, या तो धातु की बनती हैं, या फिर पत्थर को तराश कर बनाया जाता है, या स्फटिक की बनती हैं। ये हमने सब देखा है, जिस भी मंदिर में जाके आप देख लीजिए, धातु की होंगी, स्फटिक की होंगी, पत्थर की होंगी, काले पत्थर की होंगी, राजस्थान के पत्थर की होंगी, संगमरमर की होंगी। परंतु ऐसा नहीं, जितनी मूर्तियां वहां और भी बनी है, लगी हैं, उन सब में इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 750 करोड़, और पूरा श्रेय लेते फिर रहे थे। फिर उनका ही मंत्री, वो का मंत्री है जिसने पोल खोली थी, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो कहते हैं तो कमलनाथ जी के शासन, पहले नहीं मानते थे, कमलनाथ जी ने ये मंजूर किया प्रोजेक्ट, भूपेंद्र सिंह, उन्होंने प्रेस में ये कहा, भाई कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की मंजूर दी, 750 करोड़ क्यों हुआ? टेंडर किसने बुलाया? फिर इसके बाद उसमें स्पेसिफिकेशन मूर्तियों की किसने करी? उसके बाद सत्यापन बगैर किए तुमने बिल का पेमेंट कैसे किया? इस भाजपा की सरकार में बगैर सत्यापन किए हुए पेमेंट हो रहा है। कारम बांध 300 करोड़ रुपया पहली बरसात में पिछले साल बह गया, जुलाई में, जून में, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उसका एस्टीमेट था 100-125 करोड़ के आसपास, रिवाइज करके। अब यदि उसे 300 करोड़ करा गया है तो 50% का हिस्सेदारी उसमें है। 300 करोड़ के महाकाल लोक के प्रोजेक्ट को 750 करोड़ करा गया है तो उसमें हिस्सेदारी तो बढ़ी है। और महाकाल लोक के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार कौन है? गुजरात की कंपनी। सड़कों के ठेकेदार कौन है? गुजरात की कंपनी। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनकी कंपनी कौन है? गुजरात कंपनी। जल जीवन मिशन का काम देखिए, आप जाकर गांव में देखिए, इनका निर्माण का ठेका किसको मिला है? हमारे रीवा के, मध्य प्रदेश के पैटी ठेकेदार को बनाया जा रहा है। परंतु जो टेंडर पास हो रहा है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो सब गुजरात की कंपनी है। उनका पाइप आ रहा है वो गुजरात का है। उनके यदि लोहा खरीदा जा रहा है गुजराती कंपनी से। ये हमारा सरासर आरोप है, भ्रष्टाचार गंभीर है। और ये 50% कमीशन की भ्रष्ट सरकार है शिवराज सिंह की। इसकी जांच होना चाहिए। हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं कि इन प्रकरणों की, चाहे कारम बांध हो, चाहे वो महाकाल लोक का घोटाला हो, चाहे वो व्यापम की बात हो, फिर से खोल दे चैप्टर व्यापम के भ्रष्टाचार का। 10वीं पास डॉक्टरी एडमिशन हो जाएगा। हमारा नौजवान इतनी साल मेहनत करता है, पीईटी देता है, एनआईटी देता है, उसका कुछ मतलब नहीं है, एनईटी देता है। इन सब बातों को धता बता दी गई। पटवारी प्रकरण तो कहने ही नहीं है, अभी आपके सामने है। माने नौजवानों के साथ धोखा, उनके चयन में भ्रष्टाचार। हमारे जो पत्र हैं, हमारे प्रश्न पत्र है, प्रश्न है, वो लीक हो रहे हैं। बालाघाट का नौजवान ग्वालियर के एक चिन्हित कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पर परीक्षा दे रहा है, पटवारी पास हो रहा है। एक ही परिवार के 4 व्यक्ति पटवारी बन रहे हैं। यदि इसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ जी इस बात को नहीं रखेंगे जनता के सामने, देश की नेता प्रियंका गांधी इस बात को सच्चाई जनता के सामने नहीं लाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हमने तो महाकाल लोक में जाकर खुद देखा, स्वयं साक्षात। सत्यम किम, क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बिल्कुल सत्यता आपके सामने रखी है देखने के बाद। आधा अधूरा है। जिसको मेरे स्टेटमेंट में शंका हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जाकर देख कर आए। भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, भगवान के परिसर को नहीं छोड़ा, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। हद हो गई। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। और ये चिन्हित करके अपनी पसंद के आधार पर योजनाएं कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं।
योजनाओं को जो कभी बजट में नहीं थी उनको पैसा आवंटन कर रहे हैं। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पे। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 28,000 का कर्जा था। देश की सरकार पे 155 लाख करोड़ का कर्ज है। हाँ, जो भी 3 लाख 20 है, सवा 3 लाख मान लें अपन। अब और दोगे आप, बांटते जाएंगे 2 हाथ से तो वो आ गया जात के साढ़े। पैसा नहीं है, बजट नहीं है, ये कर्जा लेके घी पी रहे हैं और पिला रहे हैं। माने ऐसी योजनाएं कर्ज लेके उनका समावेश कर रहे हैं। भारत सरकार पे 2014 में जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार इनको दी थी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, सिर्फ 55 लाख का उन 65 सालों में। आज 155 लाख करोड़ हो गया। इन 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया। कहां, क्यों? व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए, श्वेत पत्र पब्लिश करे भारत सरकार। नहीं सुनेंगे, संसद में नहीं कहेंगे, आवाज बंद कर देंगे, राहुल जी की मेंबरशिप खत्म कर देंगे, संसद बिफोर टाइम एडजर्न कर देंगे, बिल परमिट नहीं करे। क्या हुआ मणिपुर के मामले में? एडजर्नमेंट मोशन नहीं अलाउ किया, कॉलिंग अटेंशन अलाउ नहीं किया। 50 सांसदों ने खड़े होकर लोकसभा में, राज्यसभा में मांग करी कि मणिपुर जल रहा है 3 महीने से, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा है, संसद में आकर स्टेटमेंट दें। नहीं हुआ। एडजर्नमेंट मोशन का मायने यह होता है कि सब काम रोककर जो ज्वलंत विषय है देश के सामने उस पर चर्चा की जाए। उसकी आपूर्ति के लिए 50 सांसद खड़े होकर उस बात को करते हैं। नहीं कहा, कॉलिंग अटेंशन नहीं करा, तब कहीं जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसमें ही विषयांतर करके प्रधानमंत्री बोलते रहे, विषय पे नहीं बोले। 2 घंटे बोले, मणिपुर पे 30 सेकंड बोले, 2 मिनट बोले, फला सब्जेक्ट पे। महंगाई पे बोलते ही बंद। कहते थे महंगाई का माँ भी नहीं बोलते मनमोहन सिंह। अरे महंगाई का माँ गा हाथ ई कुछ नहीं बोला है, कोई परिचय नहीं दिया। इतनी जनता के साथ छलावा हो रहा है तो कांग्रेस को आवाज तो बुलंद करना पड़ेगी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे हम विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सच्चाई जनता के सामने लाएं। और ये दिन के भ्रष्टाचार, मैं तो कहता हूँ जो 155 लाख करोड़ का भी जो खर्चा है इसको भी ऑडिट होनी चाहिए, इसका भी व्हाइट पेपर आना चाहिए कि 9 साल में 100 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया। 65 साल में था 55 लाख करोड़, अब हो गया 155 लाख करोड़। ये एक सांसद, पूर्व सांसद होने के नाते मेरा ये प्रश्न है, भारत सरकार से भी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 320 लाख करोड़ का कैसे हो गया ओवरड्राफ्ट? 3,20,000 करोड़ का। ये मिसयूज ऑफ फंड हो रहा है, इवेंट में खर्च हो रहा है, विज्ञापनों में खर्च हो रहा है और हर तरह की एजेंसी फिक्स करके उन्हें इवेंट में लगाया जा रहा है। अभी आप मालूम कर लो, मेरी सत्यता मालूम करना हो, मुख्यमंत्री अभी 3 दिन पहले यहाँ आए। किस तारीख को? 11 को आए थे, 10 को यहाँ आए। आप देख लो उनके इवेंट मैनेजमेंट की टीम किस किस होटल में रुकी थी, उसके प्रमाण इकट्ठे कर लो। मैं चुनौती